ईसी सिन्हा 8.4 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोगों को बताया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ प्रश्न जो है डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप लोग लाइन बाय लाइन इसको करते जाओगे तो इन तरीके से आपको समझ में आएगा। हम इस बात को आप लोगों से दावे के साथ कह सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन एक क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो फार्मूला है, होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दूसरा दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। तो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, इसमें भर देंगे हम लोग सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी इनवर्स भी हो सकता है, रेसिप्रोकल भी हो सकता है। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। फार्मूला होता है कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचा कॉस थीटा। अब का व्युत्क्रम, इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है का व्युत्क्रम, यानी 1 बटा कॉस थीटा। 1 बटा कॉस थीटा को हम लोग कह सकते हैं सेक थीटा। तो इसमें भरेंगे हम लोग सेक थीटा। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस डैश इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 4 नंबर क्वेश्चन हुआ आपका 1 माइनस डैश इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें लिखना है इक्वल टू में कॉस स्क्वायर, तो इसके लिए हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो 1 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कर देंगे 1 माइनस डैश स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने tan a बराबर, सॉरी ए हो गए यहाँ पे, tan a बराबर डैश a डैश बाई डैश है। तो tan थीटा का भागफल सूत्र होता है tan a बराबर साइन a बाई कॉस a। tan a बराबर साइन a बाई कॉस a, तो यहाँ हम लोग साइन a को भर देंगे। अगला क्वेश्चन है डैश इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। डैश इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। तो tan ए का भागफल सूत्र होता है साइन ए बाई कॉस ए। तो tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट ए का भागफल सूत्र हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। तो कॉस ए बाई साइन ए किसका फॉर्मूला होगा, तो कॉट ए का। कॉट ए इसमें भर देंगे। कॉस थीटा का व्युत्क्रम लिखेंगे, जिसे 2/3 एक फ्रैक्शन हुआ, इसका व्युत्क्रम लिखना होगा का व्युत्क्रम तो 3/2 होगा। 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 होगा। 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 होगा। ठीक उसी तरह कॉस थीटा का व्युत्क्रम, कॉस थीटा का व्युत्क्रम, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो 1 बाई कॉस थीटा होगा। यानी अंश हर को बदल देते हैं।
तो 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा। 1/cos थीटा फॉर्मूला होता है सेक थीटा, यानी cos थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होगा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा का व्युत्क्रम है, ठीक उसी तरह 2 का व्युत्क्रम होगा 1/2 क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 है। इसी तरह साइन थीटा का व्युत्क्रम होगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और 1/sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है, कॉसेक थीटा। अब साइन थीटा का मान कॉस के पदों में, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है कॉस के पदों में। अब जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसे बाईं तरफ रखते हैं, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में, तो साइन और कॉस दिया है, तो साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, तो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमें साइन थीटा का मान निकालना है, इसलिए साइन थीटा को हम LHS यानी लेफ्ट हैंड की तरफ रखते हैं, तो 1 ये प्लस है इधर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं निकालना है, साइन थीटा का निकालना है, इसलिए साइन थीटा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू किस में हो गया, तो कॉस थीटा के पद में क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अगला क्वेश्चन कॉस थीटा का मान साइन के पदों में, सेम वही कॉस और साइन में क्या संबंध है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा का मान निकालना है, इसलिए कॉस थीटा को हम LHS की तरफ रखेंगे और साइन को RHS की तरफ ले जाएंगे। अब हमें कॉस स्क्वायर का नहीं कॉस थीटा का निकालना है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान साइन के पद में क्या होगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, साइन थीटा इक्वल टू P और कॉस थीटा इक्वल टू Q। तो P और Q में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन थीटा इक्वल टू P, कॉस थीटा इक्वल टू Q। तो P और Q में क्या संबंध है। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन त्रिकोणमिति के किस फॉर्मूला से है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का रिलेशन देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा नहीं होता है, साइन थीटा इक्वल टू √cos थीटा ये भी नहीं होता है, यानी साइन थीटा का रिलेशन कॉस के साथ स्क्वायर में होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम यहाँ देखने से पता चलता है हमें कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तब कहीं जाके P और Q का संबंध हमें दिखेगा। इसके लिए हम लिखते हैं हल, लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P दिया है, या इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू P स्क्वायर, इक्वेशन 1, तथा कॉस थीटा इक्वल टू Q, कॉस थीटा इक्वल टू Q, या इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू Q स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब हमें P और Q में संबंध दर्शाना है, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से, अब 1 और 2 को क्या करेंगे कि P और Q का मान आएगा, दोनों को जोड़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर P स्क्वायर है,
सेकेंड इक्वेशन हम लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर है, प्लस करने पर तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या इसको हम लोग साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 फार्मूला के अनुसार, तो 1 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसलिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बराबर 1, अर्थात पी और क्यू में संबंध क्या है, तो पी और क्यू में संबंध है कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू एन, यानी पी का स्क्वायर करके क्यू का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ने पर उसका वैल्यू 1 आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos A इक्वल टू एक्स तो साइन A को x के पदों में व्यक्त करें। दिया है cos A इक्वल टू एक्स, हमें साइन A को x के पद में व्यक्त करना है, यानी cos का रिलेशन साइन से। लिखते हैं हल, लिखेंगे दिया है cos A इक्वल टू एक्स या cos स्क्वायर A इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हम cos स्क्वायर A को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चूँकि फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर A, फॉर्मूला से दिया है cos A इक्वल टू एक्स या फिर cos स्क्वायर A इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर स्क्वायर करना है तो इधर भी करेंगे। अब cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमें साइन A को लिखना है, इसके लिए हम लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब हमें माइनस साइन A को नहीं साइन A को लिखना है, इसलिए हम माइनस कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर A, तो इधर जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो इधर भी जो माइनस है वो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस में तो 1 प्लस, और ये एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ साइन A को एक्स के पद में व्यक्त करना है, साइन स्क्वायर को नहीं, इसलिए से स्क्वायर हटाएंगे और रूट चढ़ाएंगे, तो रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन A को हम अब x के पदों में व्यक्त कर दिए, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि x cos थीटा इक्वल टू 1 और y sin थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा इक्वल बाई cos थीटा। tan थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी हमें यहाँ cos थीटा बचाना है, यहाँ sin थीटा बचाना है। लिखेंगे दिया है x cos थीटा इक्वल टू 1, यानी cos थीटा बराबर 1 बाई एक्स, गुना में है तो भाग में आएगा। इक्वेशन फर्स्ट, पुनः y साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 बट्टा वाई, इक्वेशन 2। अब चूंकि tan थीटा का सूत्र होता है, अब प्रश्न से tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा होता है साइन थीटा बट्टा cos थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आया है 1 बट्टा वाई, तो साइन हो गया, बट्टा cos का वैल्यू आया है, इधर लिखते हैं साइन का वैल्यू आया है 1 बट्टा वाई, cos का वैल्यू आया है 1 बट्टा एक्स। तो 4 टर्म यहाँ हो रहा है, तो पहले में चौथे से, दूसरे में तीसरे से, तो एक में x से गुना करेंगे हम लोग तो x होगा, एक में y से तो y होगा, यही आंसर होगा।
क्वेश्चन है आपके सामने, यदि cos 40 डिग्री बराबर p, तब साइन 40 डिग्री का मान p के पदों में लिखें। साइन 40 डिग्री का मान p के पदों में लिखें। लिखेंगे हल, दिया है cos 40 डिग्री बराबर p, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी cos स्क्वायर 40 डिग्री, अभी नहीं कि 40 का भी वर्ग कर दीजिएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर। अब cos, चूंकि साइन 40 का मान निकालना है तो cos को साइन में बदलेंगे तो लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री बराबर पी स्क्वायर। cos को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर पी स्क्वायर। चूंकि सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर पी स्क्वायर। इधर प्लस है, इधर जाएगा तो -1। अब इसमें से माइनस हटाते हैं तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री बराबर, इधर जो माइनस था वो प्लस हो गया, तो इधर भी जो टर्म माइनस में होगा वो प्लस होगा, जो प्लस होगा वो माइनस होगा। तो 1 जो है माइनस में तो +1 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस में है तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि हमें साइन 40 का मान निकालना है इसलिए स्क्वायर को उधर करेंगे तो साइन 40 डिग्री बराबर 1 माइनस पी स्क्वायर, √1 माइनस पी स्क्वायर। यह हुआ साइन 40 का मान पी के पदों में, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि साइन 77 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो cos 77 डिग्री का मान x के पदों में लिखें। तो cos 77 डिग्री का मान लिखना है। लिखेंगे हल, दिया है साइन 77 डिग्री इक्वल टू एक्स, तो साइन स्क्वायर 77 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चूंकि cos 77 का मान निकला है, निकालना है, तो साइन स्क्वायर 77 को हम चेंज कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री। तो इधर जो माइनस है वो प्लस होगा, प्लस है वो माइनस होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे, cos 77 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर √ओवर हो जाएगा। तो cos 77 डिग्री का मान x के पदों में यही होगा। क्वेश्चन है, यदि cos 55 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर, तब साइन 55 डिग्री का मान x के पदों में लिखें। दिया है cos 55, लिखेंगे हल, दिया है cos 55 डिग्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या इसको लिख देंगे cos स्क्वायर 55 डिग्री बराबर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर 55 डिग्री बराबर x का घात 2 है, 2 का घात 2 है। जब किसी घात का घात निकालना होता है तो घातों को आपस में गुना कर देते हैं। x की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4। cos स्क्वायर 55, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 55 डिग्री बराबर x की पावर 4। तो माइनस साइन स्क्वायर 55 डिग्री बराबर x की पावर 4, इधर प्लस है जाएगा, इधर तो -1। अब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री इक्वल टू, इधर माइनस जो है वो प्लस होगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो साइन 55 डिग्री स्क्वायर हटेगा, रूट चलेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 √ओवर। साइन 55 का मान x के पदों में यही होगा। दिया है, यदि साइन 50 डिग्री बराबर a, तब cos 50 का मान a के पदों में लिखें। दिया है साइन 50 डिग्री बराबर a, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 50 डिग्री बराबर a स्क्वायर।
तो साइन स्क्वायर 50 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री बराबर ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री ए स्क्वायर इधर प्लस इधर जाएगा तो -1 माइनस कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर 50 डिग्री बराबर माइनस है वो प्लस होगा प्लस है वो माइनस तो कॉस 50 डिग्री स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर यानी कॉस 50 का मान एक के पदों में यही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यदि कॉस ए इक्वल टू 1 और टेन ए इक्वल टू वाई तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान लिखें। एक्स कॉस ए बराबर 1 और टेन ए बराबर वाई तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान लिखें। टेन का रिलेशन सेक से होता है यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लेकिन यहाँ सेक नहीं दिया है कॉस दिया है तो हम लोग कॉस को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे हल दिया है एक्स कॉस ए इक्वल टू 1 या लिख देंगे x इक्वल टू 1 बाई कॉस ए या x इक्वल टू 1 बाई कॉस 1 बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है लिख देंगे सेक ए या एक्सेस स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए इक्वेशन फर्स्ट पुनः दिया है टेन ए इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू टेन ए लिख सकते हैं इसको टेन ए इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू टेन ए दोनों तरफ वर्क करने पर या इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए इक्वेशन 2 हो गया। लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से तो एक है एक्सेस स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए वाई स्क्वायर बराबर समीकरण 2 है टेन स्क्वायर ए। अब चूंकि माइनस दे रहा है इसलिए यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा एक्सेस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो एक्सेस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है 1 यानी एक्सेस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान होगा 1।